नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुर्सी के पीछे हम नहीं, कुर्सी हमारे पीछे भागेगी, हनुमानगढ़ में बोले सांसद किरोड़ी लाल मीणा। हनुमानगढ़ में नकली किन्नरों का आतंक, महिलाओं का रूप धारण कर किन्नर बन रहे हैं युवक। एसडीएम से मिली छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म रिजेक्ट करने पर जताई नाराजगी। एकजुट हुआ नासिक समाज, अनुसूचित जाति में शामिल करने की दोहराई मांग, दिया धरना। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह तैयार हैं। एक दिवसीय यात्रा पर हनुमानगढ़ पहुंचे डॉक्टर मीणा ने कहा कि आगामी चुनाव के बाद वो स्थिति पैदा कर देंगे कि कुर्सी के पीछे हम नहीं, बल्कि कुर्सी हमारे पीछे दौड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में निष्ठा रखने वाले भाजपा के कद्दावर नेता रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि वे कांग्रेस के भी उतने ही बड़े आलोचक हैं, लेकिन जब बात वरीयता की होती है तो उनके निशाने पर होती है भाजपा। वजह साफ है, पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ खटपट। नाराज होकर उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी गोलमा देवी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा, बल्कि कई सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ कर रख दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा उस वक्त मान जाते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हरगिज नहीं बनती। खैर, प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा इस बार निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे और न ही 10-20 सीटों पर चुनाव लड़कर चुप बैठेंगे। इस बार उनके इरादे बुलंद हैं। वे राजस्थान में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने का दावा करते हैं। 150 सीटों पर तो उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 50 सीटों के लिए वे सहयोगियों की तलाश में हैं। 150 सीटों पर हम सीधा लड़ेंगे, 50 पर हम पैक्ट करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस की मनमानी खत्म करेंगे। नया राजस्थान। हनुमानगढ़ स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के नेता यात्राओं के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा, सिवाय लफाजी के। जनता सब जानती है, पहले विकल्प नहीं था, इस बार हमने दिया है सशक्त विकल्प। पानी को पी पी के लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, उसके लिए हम ये करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सुशासन देंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। ऐसा कोई, या एनर्जी के सेक्टर में इंडिपेंडेंट करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ाएंगे, मेडिकल की सर्विसेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता इन दोनों को समझ चुकी है। राजस्थान की जनता परिवर्तन करना चाहती है, इन दोनों से दर्द से ऊब चुकी है और हमने विकल्प खड़ा कर दिया है। हमारा विकल्प इन दोनों को धूल चटाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब पूछा गया कि किसी के साथ गठबंधन करेंगे, खासकर कांग्रेस अथवा भाजपा के साथ, सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि मीणा ने छूटते हुए कहा, हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति जरूर पैदा कर देंगे कि कुर्सी के पीछे हम नहीं, बल्कि कुर्सी हमारे पीछे भागने लग जाएगी। कोई गठबंधन नहीं करेंगे हमारी, तो हम तो वैसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हम कुर्सी के पीछे नहीं भागे, कुर्सी हमारे पीछे भागेगी। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले में राजनीतिक जमीन तलाश रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने माना कि यह क्षेत्र उनके लिए नया है। पहली बार आए हैं, अब बार बार आएंगे। संगठन को मजबूत करेंगे, फिर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वो तो एक साथ किया जाएगा। हनुमानगढ़ गंगानगर में तो मेरी पहली एंट्री है जी। आज मैं घुसा हूँ, आप लोगों के दर्शन हुए हैं। यहाँ हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। संगठन का ढांचा 1-1.5 महीने में हमारा खड़ा हो जाएगा। फिर 5-6 बड़ी सभाएं करेंगे और कार्यकर्ताओं की, जनता की राय से हम कैंडिडेट घोषित। हमारा सीएम कैसा हो, किरोड़ी लाल जैसा हो। जिला मुख्यालय पर इन दिनों नकली किन्नरों का आतंक है। घरों में जबरदस्ती घुसने व महिलाओं के साथ मारपीट करने सहित नकदी व कपड़े आदि छीनकर भाग जाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ा। नकली किन्नर बने इस गिरोह के सदस्य शहर में होने वाले विवाह समारोहों में बेधड़क पहुंच जाते हैं। नेक के नाम पर लूट करने का इनका तरीका भी ऐसा होता है कि लोग समझ भी नहीं पाते। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये सभी लोग बेरोजगार लड़के हैं।
सभी ने साड़ी व सलवार सूट पहनकर किन्नर का रूप धारण कर रखा है। खूबसूरती झलकाने के लिए चेहरे पर मेकअप से लेकर शरीर पर घाघरा चोली पहनकर असली किन्नर के रूप में रहते हैं ये। हनुमानगढ़ में किन्नरों के मुख्य प्रधान छन्नोबाई ने कहा, नकली किन्नरों ने हमारे पेशे को बदनाम कर रखा है। जो लोग पहले हंसी खुशी हमें नेक देते थे वे अब कतराने लगे हैं। पार्षद नगीनाबाई ने भी गृहिणियों को इन नकली किन्नरों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की वस्तु या रुपये नहीं देने चाहिए। इलाके के अंदर नकली किन्नर बन के कई लड़के बाहर गए हैं जो यहाँ घूम रहे हैं और घरों के अंदर बढ़ के लेडीजों को परेशान करते हैं, गलत बोलते हैं, जबरदस्ती करते हैं। रात समय 10 साढ़े 10 बजे हमने 2-3 जगह ठिकाने पर यहाँ छापा मार करके और नकली किन्नरों को पकड़ा भी है और उन्होंने माफी वगैरह मांग करके मुड़ के यहाँ हनुमानगढ़ में नहीं आने का कह करके वो चले गए हैं। और मेरी तो यही विनती है कि आप सभी शहरवासियों से कि ये नकली किन्नरों से सावधान रहे। एक तरफ सरकार हर वर्ग को सहूलियतें देकर राहत दिलाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ अफसरों की मनमानी के कारण पात्र लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संस्कार बीएड कॉलेज की छात्राओं ने आज एसडीएम करतार सिंह पूनिया से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। ये है संस्कार बीएड कॉलेज की छात्राएं, ओबीसी वर्ग से हैं। सरकार ने ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ देने की घोषणा की तो इन छात्राओं को खुशी हुई। उन्होंने फॉर्म भी भरे, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने बगैर किसी सूचना के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया और वो भी मामूली त्रुटियों के कारण। इससे छात्राएं नाराज हो गईं और उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हम ओबीसी की नियमित बीएड कॉलेज संस्कार कॉलेज की छात्रा हैं, तो हमने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म दिए थे, तो हमारे मतलब थोड़ी बहुत त्रुटि से छोटी छोटी त्रुटियों से फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, तो हमें बिना सूचना दिए रिजेक्ट कर दिए। एससी एसटी और विशेष पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को उनको सूचना दे दी, कॉलेज वालों को भी इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने तो सही करवा ली अपनी त्रुटि। तो हमें समय नहीं दिया गया और समय के कारण हमारी मतलब फॉर्म निरस्त कर दिए गए और बजट होते हुए भी हमें स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। राजस्थान का राजसिक समाज आंदोलन तेज करने के मूड में है। अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत समाज के लोगों ने कहा कि सरकार की बेरुखी से वे आहत हैं। सरकार ने सुनवाई नहीं की तो वे आर पार की लड़ाई लड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कलेक्ट्रेट के सामने राजसिक समाज के लोगों ने आज धरना दिया। राजस्थान राजसिक सभा के बैनर तले समाज के लोग लामबंद होकर हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष धर्म सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्ध सिंह, नजेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह आदि ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश भर में आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में काफी संख्या में राजसिक समाज के लोग गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी पिछड़े हुए हैं लोग। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह राजसिक समाज का सर्वे करवाए और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भिजवाए ताकि राजसिक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना संभव हो सके। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कि हम चुनाव को देख के ये कर रहे हैं। हम बहुत पुराना हमारा ये मुद्दा है। सन 1995 से लेके हम लगातार सरकार को चताते भी रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक ना तो हमारे किसी भी विश्वविद्यालय के तहत सर्वे करवाया है, ना हमारे समाज के किसी भी लोगों को किसी भी राजनीतिक या किसी भी ऊंचे पदों पर ना तो हमारे समाज का कोई व्यक्ति बैठा है, ना हमारे राजस्थान राजसिक समाज का कोई नाम है। इस मांगों को लेके ताकि राजस्थान सरकार को ये चेताया जा सके कि इस राज्य में भी राजसिक समाज के लोग रहते हैं। पंजाब में हम एसी में आ चुके हैं, हरियाणा में हमारी विश्वविद्यालय स्टडी हो चुकी है, उत्तराखंड में हो चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार पता नहीं क्या सोच के सोई हुई है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें
सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मुख्यमंत्री के ओएसडी पुखराज पाराशर एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। निजी कार्यक्रम में सादुल शहर जाते हुए हनुमानगढ़ आए कांग्रेस महासचिव पुखराज पाराशर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक कर आगामी चुनावों पर चर्चा की। इस अवसर पर पाराशर ने कहा कि आम आदमी की सरकार का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी हर गरीब से लेकर किसानों, व्यापारियों व युवाओं का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार
खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई है, जिससे भारत की जनता को भूख से छुटकारा मिलेगा। आम जन को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। बैठक में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं। सरकार ने आम जन को ध्यान में रखकर जो भी योजनाएं बनाई हैं, कार्यकर्ता उनका गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर प्रचार प्रसार करें ताकि इसका लाभ आने वाले चुनाव में पार्टी को मिल सके। सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि कांग्रेस में संगठन को महत्व मिलता है। जो कार्यकर्ता पार्टी में निष्ठापूर्वक काम करता है, पार्टी सदैव उसका सम्मान करती है। अब समय हमारे पास 3-4 महीने का विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल बच चुका है। राजस्थान की जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, आप देख रहे हैं कोई यात्रा निकाल रहे हैं, हमारी भी यही यात्रा चल रही है। हम भी अपनी बात को जनता के बीच में ले जाके बात कर रहे हैं। हमारे नेता जो अपनी 4 साल की योजना है उसके बारे में केंद्र की, राजस्थान की जो सरकार की इतनी बढ़िया योजना है, मैं समझता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता अगर उन योजनाओं के बारे में जनता के बीच में अगर जाके अपना काम करे तो मैं समझता हूँ कि उसको हमारा जो लीडर, जो कार्यकर्ता है, वो लीडर बनने से। धान का मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों का बेमियादी धरना टाउन अनाज मंडी में तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान व्यापारियों के साथ उनकी वार्ता भी हुई, जो सिरे चढ़ नहीं पाई। व्यापारियों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए धान का मजदूर यूनियन अब आर पार के मूड में है। मजदूरों की हड़ताल के कारण अनाज मंडी में कृषि जिंसों की झराई का काम बाधित हो रहा है। मजदूरों का कहना है कि कुछ व्यापारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती कृषि जिंसों की 2 बार झराई करवाते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं है। व्यापार मंडल को 2 दफा कहा गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मजदूर नेताओं ने कहा कि व्यापारियों के इस रवैये से किसान भी हैरान हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ बोल नहीं रहे। अंदर खाने उनका भी सहयोग मिला है। आज हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने धरना शुरू कर दिया। हड़ताल रहने से मंडी में कामकाज प्रभावित होने लगा है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन सभागार में व्यापारियों के साथ धान का तोला मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। व्यापारी नेता प्रेम बंसल ने कहा कि वे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं मजदूरों ने कहा कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। मजदूरों का शोषण हो रहा है, जिसके अंदर जैसे कि व्यापारी भाई है वो 2-3 बार पंखा लगवा रहे हैं, और जैसे कि मंडी के अंदर माल नहीं उठता तो मजदूर को कहते हैं तू रात को यहाँ सो, और ये जो माल पड़ा है इसको अंदर लगा। कोई 2-4 बोरी हो तो अंदर लगा दे, जो 50-60 बोरी वो अंदर नहीं लगती मजदूर से, क्योंकि बेल का टाइम है, बेल के अंदर कोई मजदूर नहीं मिलता है। 350-400 रुपये दिहाड़ी चल रही है। और ये डबल पंखे वाली बात आ रही है, वो व्यापारी बोली पर आता है, वो पहले ही कहता है डबल पंखा लगाओ। इसका मसला हल होना चाहिए कि वाकई वो पंखा लगने वाला है या नहीं लगने वाला, कि मजदूरों के साथ वैसे ही शोषण कर रहे हैं। मेरी तो वार्ता थी फूड ग्रेन के अंदर, अभी हमारे को 5 आदमियों को बुलाया गया और वार्तालाप की, कोई हमारी कोई मांग नहीं पूरी हुई है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। किसानों को ग्वार की खेती से जोड़ने के लिए बहुत सी कंपनियां प्रयासरत हैं। आज सुनीता हाइड्रोक्लाइस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 12 टन ग्वार बीज किसानों में वितरित किया गया। ग्वार के दाम में आए उतार चढ़ाव के बीच भी किसानों का मोह ग्वार की खेती से कम नहीं हुआ है। देश के 3 राज्यों में होने वाली ग्वार की खेती अब बढ़कर लगभग 10 राज्यों तक पहुंच गई है। वहीं कुछ कंपनियों द्वारा किसानों को ग्वार का बीज उपलब्ध करवाया जाना भी इसका प्रमुख कारण है। आज सुनीता हाइड्रोक्लाइस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 टन ग्वार बीज किसानों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में आए लगभग 1500 किसानों को प्रत्येक के हिसाब से 4 किलो ग्वार का बीज दिया गया। कंपनी के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम हिसारिया ने बताया कि ग्वार की ज्यादा से ज्यादा उपज लेने व किसानों को अधिक फायदा हो, इसके लिए ग्वार बीज का वितरण किया जा रहा है। ग्वार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपज ली जा सकती है और
जिससे किसानों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि आज का समय कंपटीशन का है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्वार की फसल ज़्यादा हो और कम भाव हो, तो जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता बनी रहे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। मेरा किसानों से ये भी कहना है, किसान भाइयों से, कि आप एक उद्योगपति और वैज्ञानिक की दृष्टि से सोचें। जागो पार्टी जिला इकाई की बैठक आज पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई व उम्मीदवारों के नामों पर विचार हुआ। जागो पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक किशन चंद पारी की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए संभावित उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरवाए गए। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी किशन चंद पारीक ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद 15 अगस्त तक जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उन नामांकन पत्रों की अभी जांच बाकी है और 15 अगस्त तक सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। और वही वक्त है हेडलाइंस का। भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील इकाई की बैठक जिलाध्यक्ष हरजी वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान व जन समस्याओं को लेकर चर्चा भी हुई। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में हुई भारत की जनवादी नौजवान सभा की बैठक में कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी व सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि शहर के कुछ वार्डों में बिजली व पानी की सप्लाई सही नहीं होने से आमजन को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था भी चौपट है। जिलाध्यक्ष हरजी वर्मा ने कहा कि इसी माह नौजवान सभा का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद ग्राम कमेटियों का गठन कर जन समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शहर के अंदर जो तो कुछ मोहल्लों के अंदर बिजली है, जो वोल्टेज है वो कम आती है, इसके खिलाफ भी नौजवान सभा अभी प्रदर्शन करेगी। और शहर के अंदर सफाई का मामला है और दूसरे कुछ मामले हैं, पानी की समस्याएं हैं और दूसरी समस्याएं, इन पर चर्चा करेगी। और अभी जल्दी नौजवान सभा इसी महीने में जो नौजवान सभा जो सदस्यता अभियान है उसको बहुत तेजी से चलाएगी और हर मोहल्ले और गांव के अंदर सदस्यता करने के बाद ग्राम कमेटियां बनाएगी और ग्राम कमेटियां बनाकर उसके बाद इस नौजवान सभा को संघर्ष में उतारा जाएगा। जंक्शन स्थित जिला कारागृह में सत्संग हुआ। कार्यक्रम में जैन साध्वियों ने बंदियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। समाज की मुख्य धारा से अलग जेल में बंद कैदियों को मानवता का संदेश देने पहुंची जैन साध्वियों ने कहा कि जब व्यक्ति किसी चीज का नशा करता है तो उसका मन मंदिर खराब हो जाता है। समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का मुख्य काम नशा ही करता है। उन्होंने कहा कि आज देश में जितनी भी आतंक, हिंसा, बलात्कार, चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब नशे के कारण ही हो रही हैं। जैन साध्वी ने कहा कि यदि व्यक्ति छोटी छोटी बातों का चिंतन शुरू कर दे तो वह निश्चित रूप से सफल इंसान बन सकता है। जैन साधुओं ने जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को नशा न करने व स्वस्थ रहने का संकल्प भी दिलाया। व्यक्ति शराब का नशा करता है तो मन मंदिर खराब हो जाता है और आज चारों ओर जितने भी आतंक, हिंसा, हत्याएं, बलात्कार, शोषण
जो भी इसके रूप दिखाई दे रहे हैं वो सारे शराब की बदौलत दिखाई दे रहे हैं, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम एक स्वस्थ समाज की संरचना करना चाहते हैं, भारत जो अध्यात्म प्रधान देश है उसकी सुरक्षा के लिए हमें भी अपनी सुरक्षा करना होगा और अपने आप का बचाव करना होगा। मानसून की पहली बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सीवरेज निर्माण एजेंसी और नगर परिषद के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए मामूली बारिश ही काफी है। हद तो ये हो गई कि लाखों की बनी सड़कें 4 दिन में दम तोड़ गईं। बारिश की बदहाली के बाद शहर का दौरा लेने पहुंची स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन का क्षेत्र, तिलक सर्किल के आसपास का इलाका। सीवरेज निर्माण का काम चल रहा है। आसपास टूटी है तो वो सड़कें जो 4 दिन पहले बनी थीं। अब बच्चे सुबह स्कूल रवाना हुए तो यहाँ आकर फंस गए। अचानक भरभरा उठी सड़क, बाल बाल बचे बच्चे। मासूम बच्चों को क्या पता कि इन सड़कों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें उनका भी हिस्सा रहा है। उनके पापा ने इसके लिए टैक्स की राशि चुकाई है। गिरे, पड़े और फिर घरों की ओर लौट गए। लेकिन अभिभावक कहाँ चुप रहने वाले थे। आखिर सड़क निर्माण में उनका पैसा जो लगा था सो 7वें आसमान पर था उनका गुस्सा। बच्चा स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते टाइम उसमें नीचे बैठ गया और बहुत दुर्घटना होते होते बची। तो इसलिए इनको सुव्यवस्थित तरीके से इनको अपना काम करना चाहिए। आज सुबह करीबन 7 बजे जब बच्चों का स्कूल टाइम था तो चूना फाटक से अंबेडकर चौक के मध्य तिलक सर्किल से आगे जो रोड क्रॉसिंग किया था उसमें पहली बरसात के कारण ही सीवरेज की पोल खुल गई है और सुबह 3-4 बच्चे, महिलाएं, पुरुष मोटरसाइकिल वाले उसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और सुबह 7 बजे का फ़ोन किया हुआ है। अभी तक एडीएम साहब से मेरी बात हुई और कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। और चावला जी हैं RUIDP के एएन, उनसे मेरी बात हुई। 8 बज चुके अभी तक और मौके पर कोई स्थिति नहीं। सुबह जाम की स्थिति थी जबकि कंट्रोल रूम में भी सूचना आई थी। प्रशासन इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये महाशय तो नगर परिषद की सभापति पर निशाना साधने से नहीं चूके। आखिर फंसी भी वो बस जो सभापति के स्कूल की थी। सो व्यंग करने का अच्छा बहाना मिल गया और वे इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहे। देखिए क्या कह रहे हैं मुकेश कुमार। हमारे जी गली में ये सड़क बननी है, मात्र इसको सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और इस सड़क का देख लो आपके सामने क्या हाल है। यहाँ तक कि सभापति जी की खुद की बस यहाँ पे फंसी हुई है। जब सभापति जी की देख लो बस तक फंसी हुई तो सभापति जी क्या तो अपने शहर का विकास वगैरह कराएंगे जी। वार्ड नंबर 40 में कम्युनिटी सेंटर के पीछे BSNL से लेकर ये एक रोड बनी, अभी 5-4 रोज पहले ही बनी है और JCB का बड़ा गैर जिम्मेदारान रुख रहा है। उनको बड़े ही मैंने मौके पे भी टाइम टू टाइम उनको सुझाव भी दिया। सभी अपने जितने भी इस वार्ड के मेंबर हैं उन्होंने इनको बताया कि आप जो ये लाइनिंग खोद करके जो सीवरेज का क्रेन से खोदा गया है इसको पहले आप पूरा प्रेस करिए और उसके बाद में आप सड़क बनाइए। लेकिन इन्होंने इस बात पर कहीं ध्यान नहीं दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।